हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माई टीज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट जब से रिलीज हुई तब से सभी बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं और करना भी चाहिए क्योंकि सभी बच्चों को अच्छे मार्क्स तो लेकर आने हैं। अब यहाँ स्टूडेंट की बोर्ड एग्जाम से पहले एक और बड़ी टेंशन बनी हुई है और वो टेंशन है उनका प्रैक्टिकल एग्जाम। गलत तो नहीं कह रही हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। ठीक है, अब वो डाउट्स कैसे हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स ने पूछा कि जैसे स्टूडेंट के कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम कब से हैं, राइट, कितने मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें उसमें लगानी है अपने प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, कैसे बनानी है, वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारा आता है कि वाइवा कैसे होता है। ये सबसे स्टूडेंट का सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में मैम वाइवा कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। और उसके बाद है आपका कि प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलने वाले इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। प्रैक्टिकल एग्जाम में जाने से पहले आप इस वीडियो को जरूर से देखकर जाइएगा, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट होकर के अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में जाएं। ठीक है, वो टिप्स मैं बताने वाली हूँ, वो सीक्रेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जा सकेंगे और एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। मैंने क्या कहा, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो कर लिया जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना है और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अब ये सारे के सारे डाउट्स जो भी क्वेरीज हैं वो आपकी 1 बाय 1 मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब से हैं। तो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो 1 जनवरी 2026 से लेकर के 14 फरवरी 2026 तक है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा, राइट। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम्स कितने का होता है, तो बच्चा 20 का भी होता है, 30 का भी होता है। तो किसी किसी सब्जेक्ट में, जैसे साइंस की अगर मैं बात करूं, है ना, तो उनके अलग होते हैं, 20 का भी होता है, 30 का भी होता है। ऐसे ही अकाउंटेंसी में 20, 30 ऐसे इस तरीके से, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स की बात करूं तो ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट का ये जो क्राइटेरिया प्रैक्टिकल एग्जाम्स के टोटल मार्क्स का, तो ये 20 होता है। जैसे हिस्ट्री पॉलिटी में कितना होता है आपका, 20 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल एग्जाम। और अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, ठीक है, ज्योग्राफी की बात करूं तो 30 की होती है और हिस्ट्री और पॉलिटी के अंदर क्या होती है, हिस्ट्री और पॉलिटी के अंदर ये 20 मार्क्स का होता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो अगर आप 20 में से 20 लाना चाहते हैं, 30 में से 30 लाना चाहते हैं, तो ये टिप्स जो मैं बताने वाली हूं इनको जरूर से फॉलो कीजिएगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो कैसी होनी चाहिए। देखो इस तरह की होनी चाहिए। मैडम इसमें क्या है, इसमें आपका ये फ्रंट पेज जो दिख रहा है ना वो इतना सुंदर होना चाहिए कि बस जैसे एग्जामिनर देखे इसको तो एकदम जो है वो खुश हो जाए कि बच्चे ने बहुत अच्छी फाइल बनाई। चलो देखते हैं इसके आगे क्या है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने प्रोजेक्ट फाइल को लेकर के कुछ ऐसे यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं जो कि आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर वो सभी चीजें मेंशन करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी आपकी टीचर ने आपको टॉपिक दिया होगा तो आपने वो चूज किया। फॉर एग्जाम्पल के जैसे मौर्य डायनेस्टी से दिया, ठीक है, जैसे कोल्ड वॉर एरा पर दिया, जैसे आपके रिवर्स और माउंटेन पर दे दिया, कोई भी आपको टॉपिक दिया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जो भी है, इंग्लिश में तो नहीं होता है खैर। ठीक है, तो जो भी आपको टॉपिक दिया गया है तो वो आप टॉपिक को चूज कर लिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपको प्राइमरी सोर्सेज क्या करने हैं, कलेक्ट करने हैं कि आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन उसकी कलेक्ट करी है, नेट से निकाली है, बुक से ली है, क्या करा है वो कर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इंक्लूडिंग एन। अब ये तो क्या है, ये आपने टॉपिक चूज कर लिया, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद इंक्लूड एन इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन। अब आपको क्या करना है, जिस टॉपिक पर आप फाइल बना रहे हैं, ठीक है, जिस टॉपिक पर आप फाइल बना रहे हैं तो उसका फर्स्ट पेज पहले तो ये देखो कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट लिखो। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट फाइल है और उसके बाद जो आपका टॉपिक है, टॉपिक लिख करके और नीचे यहाँ पर क्या लिखना है, अपना नाम, अपना जो भी आपका डेफिनेशन है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, रोल नंबर वगैरह जो भी आपको दिए गए हैं, तो वो सारा आपका यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, कॉर्नर पर आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपने ये किसी बच्चे की फाइल है, ये प्रोजेक्ट फाइल है और जो टॉपिक दिया वो टॉपिक यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना नेम, क्लास, रोल नंबर जो भी है वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है कि आप इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन डालोगे, तो जो भी मौर्य डायनेस्टी है, कोल्ड वॉर, जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी आपके टीचर ने बताया होगा, तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कलेक्ट करके अगर आप रिटर्न लिख रहे हैं उसको तो बहुत अच्छी बात है, लिख लीजिए। ये तो और भी अच्छी बात है कि हैंड रिटन आपने किया तो एग्जामिनर से खुश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंक्लूड एन इंट्रोडक्शन। तो आप जिस टॉपिक पर ये फाइल बनाने जा रहे हैं उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है, कि आप क्या बना रहे हैं, किस पर बना रहे हैं, उसका एक छोटा सा आपको सेल्फ वो देना है, इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, और उसके बाद उसका कंक्लूजन निकालना है कि आपने मान लो मौर्य डायनेस्टी यहाँ से शुरू हुई थी यहाँ तक थी। ठीक है, तो ये कैसे जो है वो अपराइज होती है, कैसे वो डिक्लाइन होती है, वो सब कुछ आपको थोड़े से शब्दों में आपको लिख देना है। उसके बाद ऐड द पिक्चर्स। बच्चा ये बहुत इसमें काम करता है कि आप एक तरफ, ये आपके बुक का पेज है तो उसमें क्या करोगे, एक तरफ आपकी पिक्चर रहेगी तो दूसरी तरफ आपका कंटेंट रहेगा। तो ये आप इसको जरूर कर लेना है। अगर कहीं पर ज्योग्राफी में या फिर हिस्ट्री
हिस्ट्री में या फिर पॉलिटिकल साइंस में कहीं पर मैप रिक्वायर्ड है तो मैप को भी पेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आप उसको हाईलाइट करके एग्जामिनर को बता सकते हो कि ये प्लेस मैंने यहाँ पर लोकेट किया है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, एंड एनेक्डोटस, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके साथ में लिखते जाओगे, इंक्लूडिंग द एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि आपने किसकी हेल्प से, अपनी टीचर की हेल्प ली है, अपनी मम्मी की हेल्प ली है, दीदी की हेल्प ली है, भैया की हेल्प ली है। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट में, और बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि कहाँ से आपने सोर्सेज कलेक्ट किए हैं, ठीक है, नेट से किए हैं, अपने बुक से किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद यहाँ पर यूजफुल कलर शीट, तो आपको कलरफुल शीट यूज करनी है जिससे कि फाइल देखने में थोड़ी सी अच्छी लगे, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैम हमारा एग्जामिनर जो भी होगा वो वाइवा कैसे लेता है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि वाइवा में बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं। तो आपको वो अटकने वाला काम नहीं करना है, आपको फ्लुएंटली बोलना है, लेकिन कैसे, कौन से टिप्स आपको फॉलो करने हैं, तो यहाँ पर मैं बताऊंगी। अंडरस्टैंड द बेसिक्स, तो जो भी आपने प्रोजेक्ट फाइल जिस टॉपिक पर बनाई है बच्चे, उसके बेसिक्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स ही क्लियर नहीं होगे तो एग्जामिनर फौरन पकड़ लेगा कि इस बच्चे को कुछ नहीं पता, इसने कहीं से कॉपी कराया है, कहीं से लिखवाई है, कहीं से कुछ कराया है। तो आपने जो भी टॉपिक प्रिपेयर किया है, चाहे वो किसी से लिखवाया ही क्यों ना हो, लेकिन उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। व्हाटएवर उसमें जो भी कुछ लिखा है, ठीक है, जो भी कुछ लिखा है, तो आपको एक बार उसको पढ़कर जरूर जाना है अपने एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम में जाने से पहले। रिव्यू योर रिकॉर्ड बुक, ठीक है, तो अपनी रिकॉर्ड बुक को रिव्यू कीजिए, जो भी आपने रिकॉर्ड बनाया है ना अपनी प्रोजेक्ट फाइल में, उसको रिव्यू कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है प्रैक्टिस द कॉमन क्वेश्चन। अब जैसे आपको ये लगता है कि एग्जामिनर ये पूछ सकता है, अब जब आपने पूरा का पूरा टॉपिक आपने स्टडी कर लिया, इसमें ये चीजें हैं, तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको कॉन्फिडेंटली उसका जवाब देना होगा, राइट। उसके बाद स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, आपको हमेशा जल्दबाजी नहीं करनी है, काम रहना है, शांत रहना है, शांत रह करके सोच समझ कर जवाब देना है, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं करनी कोई काम। ठीक है, उसके बाद कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप इस टॉपिक को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले मैं फौरन जवाब दे दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। डेमोस्ट्रेट योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को डेमोस्ट्रेट करना है, दिखाना है कि मैं आई एम द बेस्ट, मैं जो है बहुत अच्छी नॉलेज रखता हूं अपने टॉपिक के रिगार्डिंग। तो टीचर क्या, जो भी एग्जामिनर होगा, जो भी आपका वाइवा ले रहा है, जो बेसिक्स क्वेश्चन से एडवांस की तरफ बढ़ता है, जैसे जैसे आप जवाब देते जाओगे तो टीचर क्या करेगा, टीचर भी आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा। कहने का मतलब ये कि जो भी आप आंसर दे रहे हो तो टीचर को भी इंटरेस्ट आएगा कि बच्चे को नॉलेज तो है, तो फिर इस तरीके से यू विल गेट गुड मार्क्स इन दैट, राइट। तो कॉन्फिडेंटली जवाब देना और अपनी नॉलेज को वहां पर डेमोन्स्ट्रेट करना कि आपको उस रिलेटेड कितनी नॉलेज है। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है, बिल्कुल यहाँ पर हेजिटेशन नहीं करनी है, हिचकिचाना नहीं है, ठीक है, नर्वस नहीं होना है, एकदम कॉन्फिडेंट काम होकर के आपको करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एंगेज विद द एग्जामिनर, तो एग्जामिनर के साथ में एंगेज रहना है। ये नहीं कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा और आप बैठे हुए हो मुंह लटका करके, यार नहीं आ रहा, इधर उधर पंखे को देख रहे हो, उधर जाले लगे उसको देख रहे हो, उसको देख रहे हो, ऐसे नहीं करना है। एग्जामिनर के साथ कम्युनिकेट करके रखना है ना। तो कुछ जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको, ठीक है, सॉरी सर मुझे ये नहीं आता, आप आगे बढ़िए, ठीक है, तो वो एग्जामिनर आगे क्वेश्चन पूछेगा, राइट। तो कोशिश करना कि जो भी एग्जामिनर पूछे उसका फौरन जवाब दीजिए। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो ना, देन कीजिए कि सर प्लीज मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, आगे बढ़िए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आपको नर्वस नहीं होना है, जहां नर्वस हुए वहीं पकड़े जाओगे, वहीं तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम यहां पर कहते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर द प्रैक्टिकल एग्जाम। अब प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले क्या करना है, ठीक है, सुबह जाते हो, ठीक है, उससे पहले क्या करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम में जब आप सुबह जाते हो सो बी ऑन टाइम। सबसे पहले काम करना है कि आपको ऑन टाइम वहां पर पहुंचना, लेट नहीं पहुंचना है। हो सकता है कि आपकी टर्न जो है आने वाली हो और आप लेट पहुंच रहे हो, नंबर कट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, प्रिपेयर सेल्फ, अपने आप को अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर कर लीजिए कि क्या पूछने वाला है, तो उसके लिए पहले से ही पढ़कर जाएं। ठीक है, उसके बाद कॉन्फिडेंट रहना है, बी नीट एंड क्लीन रहना है, एकदम शबी अपीयरेंस नहीं होनी चाहिए कि बाल बिखरे हुए हैं, एकदम वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, है ना। तो यूनिफॉर्म पहनी होनी चाहिए, टाई वाई लगानी होनी चाहिए, कोट वोट पहन के, शूज पॉलिश होने चाहिए। तो ये सारी बेसिक्स चीजें हैं यार, थोड़ा सा तो इतना एटिकेट्स तो होगा ना आपके अंदर कि किसी के सामने रिप्रेजेंट होना है, तो आपको अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है उस पर्टिकुलर सामने। और एग्जामिनर है भाई, इंप्रेशन तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इंप्रेशन ऐसा छोड़ो कि बस एग्जामिनर जो है वो देखते खुश हो जाए, तो पहली अपीयरेंस जो है वो आपकी ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद जो है बी अवेयर द रिक्वायरमेंट्स, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है, जैसे आपके हाथ में प्रोजेक्ट फाइल होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, वगैरह वगैरह, राइट। ये नहीं कि पूरा का पूरा बैग उठा कर ले गए, ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी तो वो आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, ओपन टू मिस्टेक, अब ये क्या कह रहे हैं मैंने, ओपन टू मिस्टेक, यानी कि गलतियां होती है भाई, सबसे होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, सबसे होती है गलतियां, लेकिन उन गलतियों से नर्वस नहीं होना है, उन गलतियों से सीखो कि गलती हमारी कहां पर हुई थी, और इसकी एक दिन पहले प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। प्रोजेक्ट फाइल उसके सामने होगी आपकी, उसी में से वो पन्ने पलटता रहेगा और
आपसे क्वेश्चन पूछता रहेगा, तो आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। तो आप क्या करोगे, आप एक दिन पहले जो है उसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इस तरह की गलतियों से बच सके जिससे जो कि आप करने जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद कीप स्माइलिंग। ऐसे नहीं कि आप नर्वस होकर बैठे हो और खासकर की गर्ल्स जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो रोने भी लग जाती है, तो भाई ये काम नहीं करना है आपको, स्माइली फेस रखना, लेकिन इतना भी नहीं ही हू करके रख, ऐसे भी नहीं। तो आपको क्या करना है, एकदम काम और बिल्कुल हल्का हल्का सा स्माइल करते रहना है, तो इंप्रेशन अच्छा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, से थैंक यू आफ्टर द डन। तो जैसे आपका एग्जाम खत्म हो जाता है, आपका वाइवा वगैरह सब कुछ ले लिया जाता है, प्रोजेक्ट फाइल चेक कर ली जाती है, एग्जामिनर आपको फौरन नंबर दे देता है, और बाद में क्या करना है, जब आप उठो ना तो उठ करके उसको क्या करना है, एक बहुत स्वीट से स्माइल के साथ में उसको थैंक्स बोलना है, ठीक है। अब ये तो सारी थी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर के बात, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द थ्योरी एग्जाम मैम, जो कि 15 फेब से हमारे 4 अप्रैल तक चलने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अगर आप प्रैक्टिकल के मार्क्स तो मैंने एक भी आपका नहीं कटेगा, वो सारे पॉइंट्स बता दिए। अब आप थ्योरी मार्क्स के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करोगे, तो इसके लिए आप CUET अड्डा 24/7 का क्या कर सकते हो, ये हमारा रिसेंट बैच है डेल्टा 2.0, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको CUET का एग्जाम भी देना होगा तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसमें बोर्ड एग्जाम प्लस CUET दोनों की तैयारी हो रही है, लेकिन अगर आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ये विजेता प्रो को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489, ठीक है। ये महापैक है, तो महापैक के अंदर CUET प्लस आपके सारे के सारे बैचेस जो हैं वो आपको आगे पीछे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, उनका एक्सेस मिलने वाला है, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम इनको कैसे परचेज करना है, इसमें कैसे एनरोल करना है और डिस्काउंट कैसे पाना है। तो इसको डिस्काउंट पाने के लिए आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने अड्डा 24/7 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर सर्च इंजन से करोगे ना, गूगल से करोगे तो आपको 1% कम मिलेगा। तो अड्डा 24 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर स्कूल के 12 है, राइट, उसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने बोर्ड एग्जाम पे क्लिक किया, याद रखना आप ये आपके साइंस है, कॉमर्स है और आर्ट्स है, तीनों के विजेता बैच यहाँ पर आपको दिखेंगे। अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको क्लिक करना है। ये क्रैश कोर्स है, एग्जाम में जाने से पहले क्रैश कोर्स एक रिवीजन होती है ना अच्छी वाली, तो वो इसमें करवाई जा रही है, ठीक है। इसको बाय नाउ करना है, और बाय नाउ करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अगर पाना है तो Y489 कूपन कोड लगाओ, अप्लाई करो, और जैसे आप इसको अप्लाई करोगे ये कितने का आ जाएगा, 1499 का, राइट। तो ये इस तरीके से आप क्या करोगे, एनरोल करके एक अच्छी से प्रिपरेशन करके जाओगे आप अपने थ्योरी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर जब आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरह के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए, और डेफिनेटली मेहनत करेंगे तो उतनी ही अच्छी आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाय टू ऑल।